हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, पेयर्स एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। पिछले वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उसे देखकर पहले सारे एंगल्स को समझ जाएंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तब ये अच्छे से इसके बाद ये देखें, बनाने की कोशिश करते हैं ना। इसको देखें कैसे करेंगे। जैसे कि फिगर है कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक दूसरे के पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो कहीं मीट नहीं करें, है ना, बस एक दूसरे के बराबर चलती जाएं और उनके बीच के डिफरेंसेस इक्वल हों, है ना। पैरेलल लाइन आमने सामने बिल्कुल बराबर चलती जाती हैं और इसमें दोनों लाइन के बीच में डिफरेंसेस सेम रहते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन जब एक दूसरे को लाइन काटती है ना। ये पैरेलल लाइन इस फिगर में है एल एंड एम। ये दो लाइन हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये, जैसे पी। एल एम पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्स कर रही है ये दोनों को कोई पॉइंट पे, ठीक है, दो पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे। तो अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो बताना है कि इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू बताना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ऐसे एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये आपके एक जगह एल पे जब इंटरसेक्ट कर रही है कोई लाइन तो ये चार एंगल बन रहे हैं। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट, दो पैरेलल को, एल और एम को अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जब इसके पॉइंट के यहाँ पे जो एंगल आएगा, उसके यहाँ पे एम पे जब यहाँ पे आएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ये एंगल इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एक्स है तो ये 110 है तो ये भी 110 डिग्री होगा, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग हुआ। ये एक्स का वैल्यू 110। सेकेंड क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दें कि दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, एल और एम, और इसे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन को एक साथ, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये अगर सपोज करें कि 70 डिग्री है तो ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और एक दूसरे के अल्टरनेट है, ठीक है। तो ये भी इक्वल होगा, एक्स भी इसके बराबर होगा। इसमें भी एक्स 70 डिग्री किस रूल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। ये और ये यहाँ पे जो एंगल बन रही है और ये यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग, ये दोनों देखें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे लिखें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मैंने पिछले वीडियो पे पढ़ाया है और इसे आप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह दो पैरेलल लाइन है एल और एम, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज करें पी। यहाँ अगर 2x है और ये x है, इसका वैल्यू निकालें, ये दोनों एंगल का वैल्यू निकालें। ये एंगल आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं,
एक ही पी लाइन पर एल को जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 2x, और ये एम को इंटरसेक्ट कर रहा है तो x। इन दोनों लाइन की पोजीशन जो है को इंटीरियर एंगल्स है, यानी ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे। ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे। ठीक है, कैसे? x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसको करेंगे कैसे? ये दोनों ऐड होके 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोडक्ट है 3 इंटू एक्स का, तो जब x निकालेंगे तो ये 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 180 से 3 डिवाइड होगा, 3 6 60, टाइम में 180 कटा, तो x का वैल्यू 60 डिग्री। अब ये x निकल गया और 2x है, जो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह से बच्चों पेयर्स ऑफ एंगल्स में जो मैंने पैरेलल लाइन में बताया, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।